Good morning, class 5th. How are you all? I hope you're fine. Good. It's your PBL class, as you all know. And today in PBL, we are going to read a chapter or a story which is on food preservation. Okay? Have you ever heard this word, food preservation? What do you understand by this word? Have you ever heard that this food has a preservative, this food has no preservative, this is organic, we should eat this, right? कभी सुना है आपने ये चीज़ें? Okay. If you don't know, let me tell you. Food preservation. Food preservation is the method or is a technique in which we use some methods to stop the or to slow down the spoilage of the food so that we can use it later. हम बाद में उसको यूज़ कर सके, ऐसे कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि जो फूड को हम थोड़े और टाइम तक सेफ रख सकें. These are all methods come in food preservation. Okay, so let's read what is going on this chapter. Okay, let's read. What are we wasting? Food or resources. हम क्या waste कर रहे हैं? Food or resources. ठीक है, let's read what we are wasting. Amina moved into United India apartments with her parents. She was a chippy girl who easily made friends with people of different age groups. Okay? There is a girl whose name is Amina who recently moved into United India apartments with her parents. She was a chippy girl like you all. ठीक है, जैसे चिपी गर्ल होते हैं, कभी इधर फुदकते रहना, कभी इधर फुदकते रहना, आप भी ऐसे ही करते हैं and keep on asking questions. Yes, she is this type of girl and who easily made friends with the people of different age groups. जो भी इसको एज ग्रुप्स के लोग मिलते हैं उनसे ईजिली वो घुल मिल जाती है, उनको फ्रेंड्स बना लेती है, राइट? ओके, शी वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट एंड कुड मेक सेंस ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड. जो भी चीज़ इसके आसपास हो रही होती है उन चीज़ों का वो बहुत सेंस बनाती है, उनको ऑब्ज़र्व करती है. ठीक है, शी ऑब्ज़र्व द प्रेपरेशंस फॉर द वेडिंग ऑफ हर नेबर अशीमा सिस्टर. उसकी एक फ्रेंड नेबरहुड फ्रेंड है अशीमा, उसकी सिस्टर की सेरेमनी है, वेडिंग सेरेमनी है, उसकी जो प्रेपरेशंस हो रही हैं, वहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, उनको वो ऑब्ज़र्व करती है. अशीमा हैड बॉट सम मिल्क फॉर हर 11-month-old niece who couldn't eat anything else, right? तो अशीमा की एक नीज़ है, बहुत छोटी है, शी इज़ 11-month-old एंड शी कुडंट ईट एनीथिंग एल्स. ठीक है, कुछ और नहीं खा सकती है, सिर्फ मिल्क पीती. However, amidst all the hustle bustle of the ceremony, the milk packet was left on the kitchen slab. राइट? जितनी वो हज़ल बज़ल हो रही थी सेरेमनी में, उस बीच वो क्या हुआ कि आशिमा जो मिल्क पैकेट था उसको किचन स्लैब पर ही वो छोड़ देती है. ओके, व्हेन आशिमा poured it into a container to heat it the next day, it flowed from the packet in the flow of curdled milk. Right? जब वो नेक्स्ट डे आशिमा जब उसे दूसरे कंटेनर में पोर करती है टू हीट इट, तो क्या होता है? यस, क्या होता है? वो कर्डल फॉर्म में निकल के आता है. ठीक है, आशिमा टोल्ड एमा, Amina's friend, that milk couldn't be used anymore, and so she and Amina should go and get some more milk for the baby. ठीक है, अब उसने वो जो अमीना है वो बोलती है कि ये दूध अब यूज़फुल नहीं रहा. ठीक है, अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड बाय सम मिल्क. ठीक है, अब आपको दोबारा से आपको मिल्क लाना होगा. तो अमीना केप्ट वंडरिंग व्हाट हैपन टू द मिल्क. अब वो सोचने लगी कि क्या हुआ इस मिल्क के साथ, ये एक लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया है.
ओके, कैन यू टेल मी व्हाट हैपन टू द मिल्क? आप बता सकते हैं कि क्या हुआ इस मिल्क में? यस, क्यों वो कडल फॉर्म में टर्न हो गया? गुड, क्योंकि वो ख़राब हो गया है, ठीक है। इट वॉज कैप्ट ऑन द किचन स्लैब। यस, तो क्यों हुआ ये? क्योंकि हो सकता है उन्होंने उसको बॉईल नहीं किया, टाइम से बॉईल नहीं किया, दे डिडंट कीप इन फ्रिज इन टाइम पर उन्होंने फ्रिज में उसको नहीं रखा। सो दैट्स वाई इट कन्वर्टेड इनटू द कर्डल फॉर्म, इट गॉट स्पॉइल, वो स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया, राइट? ओके, लेट्स रीड फर्दर. As Amina and Emma were walking around the tent toward the milk booth, they crossed the area where the cooking for guests was going on. जैसे ही अब वो दूध लेने जाने लगे तो क्या हुआ, उन्होंने ऐसे वो एक एरिया से क्रॉस हुए जहाँ पे गेस्ट के लिए खाना बनाया जा रहा था. अमीना नोटिस्ड समवन शॉर्टिंग मेथी लीव्स. मेथी लीव्स को शॉर्ट कर रहा है, मतलब कहते हैं ना, वो करते हैं ना, आपकी मम्मा, आपको देखा होगा अपनी मम्मा को करते हुए कि वो जो रोटन लीव्स होते हैं, ख़राब होते हैं, उनको अलग निकालती हैं, ठीक है. तो समवन इज़ डूइंग दिस हियर and he was opening plastic bags which had bunches of methi leaves and was throwing away the what seemed to be rotten leaves, right? ठीक है. और उसके पास एक प्लास्टिक बैग्स है जिसके अंदर बंचेस ऑफ मेथी लीव्स हैं, काफ़ी सारी मेथी लीव्स हैं, और वो रोटन जो लीव्स हैं, जो ख़राब हो चुकी हैं, उनको वो फेंक रहा है. ही वॉज थ्रोइंग अवे एंड कीपिंग असाइड द गुड वंस, और जो सही, जो अच्छे मेथी लीव्स हैं उनको साइड में रख रहा है, राइट? व्हेन शी peered into the bag, जैसे उसने बैग में झांका, इट वॉज ऑलमोस्ट फुल ऑफ रोटन मेथी लीव्स. बिल्कुल भरा हुआ था मेथी लीव्स से, जो रोटन, जो ख़राब मेथी लीव्स थी उनसे वो भरा हुआ था. व्हाट अ टेरिबल एंड वेस्टफुल साइट इट वॉज. कितना बहुत अजीब, बहुत टेरिबल सा, वेस्टफुल जो साइट थी वो. एंड अमीना wondered if there was anything that could be done to stop this wastage. वो सोचने लगी कि कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि हम इस जो वेस्टेज जो भी हो रही है उसको हम स्टॉप कर सकें, उसको रोक सकें, राइट? एनीवे दे वेंट अहेड एंड बॉट मिल्क फॉर द आशिमा नीड्स. ठीक है. फिर वो क्या हुआ, वो उन्होंने आगे जाने लगे और उन्होंने जो आशिमा की नीज़ थी उसके लिए मिल्क लेने चले गए. तो नाउ व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर? क्या ऑब्जर्व किया आपने? there is a man who was sorting out the methi leaves and he was keeping aside जो इसमें जो अच्छी मेथी लीव्स थी उनको अलग रख रहा था, जो रोटन लीव्स थी उनको अलग रख रहा था. ठीक है. काफ़ी सारी जो मेथी लीव्स थी वो वेस्ट हो चुकी थी. ठीक है. तो क्या हम कुछ कर सकते थे उन मेथी लीव्स को बचा सकते थे, मेथी लीव्स को सेफ रखने के लिए कुछ कर सकते थे? कैन यू थिंक ऑफ इट? यस. हाँ, यस. हम उनको फ्रिज में रख सकते थे, उनको रैप करके देखो टाइम से फ्रिज में रख सकते थे. वी कुड हैव ड्राइड दैम, उनको हम ड्राई करके रख सकते ताकि हम उनको फर्दर यूज़ कर सकें, राइट? देयर आर वेरियस मेथड्स. ओके. और ओके, कैन यू टेल मी, जो रोटन लीव्स है, जो ये ख़राब हो चुके हैं, क्या हम उनके साथ अब कुछ कर सकते हैं? यस. हम उनको क्या कर सकते हैं?
जैसे कंपोस्ट बिन्स होती हैं, कंपोस्ट बिन्स देखी हैं जहाँ पे हम जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स बनाते हैं वहाँ पे हम छिलके या जो भी कहते हैं ना गीला कूड़ा, ये सब चीज़ें बोलते हैं, तो वो चीज़ें हम उस बिन में डालते हैं, उसे कंपोस्ट किया जाता है, उसे मैन्योर बनाया जाता है, ठीक है, विच इज़ फर्दर यूज़ फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में, खेतों में, फार्म्स में यूज़ होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल वी कैन डू विद रोटन मेथी लीव्स, ठीक है, उनके साथ हम चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो नाउ व्हाट यू केम टू नो, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन दीज इमेजेस, क्या आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि कैसे मिल्क टर्न हो गया, जैसे हमने उसको टाइम पर फ्रिज में नहीं रखा उसे या बॉईल नहीं किया, मेथी लीव्स कैसे वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं जो रोटन लीव्स हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड on the next page and observe this image, what is going on. As they return, as they return to the house, they realize it was time for lunch, ठीक है, लंच के लिए टाइम हो गया था। Ashima's friend Kriti had helped prepare the lunch, जो अशिमा की फ्रेंड थी कृति, उसने लंच बनाने में हेल्प की। नाउ अशिमा वॉज सर्विंग लंच टू कृति एंड द अदर गेस्ट। अमीना ऑब्जर्व पिकल बीइंग सर्व एंड शी आस्क्ड कृति व्हेन इट वाज मेड, ठीक है, तो जब कृति लंच में पिकल सर्व कर रही थी तो अमीना ने ऑब्जर्व किया, पूछा कि ये कब बनाया गया है। एंड कृति टोल्ड हर द पिकल वाज मेड एट होम वंस बिफोर द वेडिंग, कई महीने पहले बनाया गया है। अमीना वॉज पजल्ड एज टू हाउ द पिकल डिडंट स्पॉइल इवन आफ्टर सो मैनी मंथ्स, इतने मंथ्स के बाद भी ये ख़राब नहीं हुआ है, मेथी लीव्स ख़राब हो गए, दूध ख़राब हो गया, ठीक है, और जो लंच में जो भी अब सर्व किया जा रहा है वो अगर उसको हम ऐसे ही बाहर रख देते हैं, ठीक है, तो वो दो या तीन दिन में ख़राब हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू पिकल, तो क्या होता है, वो इतने दिन तक कैसे रह सकता है, ठीक है, हाउ कैन वी कीप इट सेफ फॉर लॉन्ग। At the wedding, they were Amina's favorite chaat stalls as well as delicacies of different parts of the countries, ठीक है। अब डिनर का टाइम हो गया, डिनर में उसकी जो फेवरेट चाट स्टॉल्स भी लगी हुई थी वहाँ पर, और डिफरेंट जो प्लेसेस हैं कंट्री में वहाँ की डेलिकेसीज भी लगी हुई थी, वहाँ की डिफरेंट डिशेज़ भी वहाँ पर थी। अमीना नोटिस दैट मोस्ट पीपल टुक पोर्शन ऑफ एवरी फूड ऑन देयर प्लेट, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी जो भी जितनी भी वहाँ पर डिशेज़ थी उनके कुछ ना कुछ पार्ट्स अपने प्लेट में रख रहे थे। एंड देयर प्लेट्स लुक टू फुल इन द एंड, मतलब पूरी फुल कर लेते हैं अपनी जो प्लेट्स होती हैं, आपने ऐसे देखा होगा पार्टीज़ में, ठीक है, लोग क्या करते हैं, पूरी फुल कर लेते हैं चाहे वो खा पाए या ना खा, ठीक है, एंड उससे क्या होता है, दिस लीड टू वेस्टेज ऑफ फूड, और कुछ नहीं होता, राइट। So did they when she went to throw her disposable plate into the dustbin, जैसे ही वो डस्टबिन में अपनी डिस्पोजेबल जो प्लेट होती है उसको फेंकने जाती है, she saw both plates sitting there with lots of leftovers, काफ़ी सारा खाना डस्टबिन में बचा हुआ होता है, उसको लोगों ने फेंका हुआ था। Amina felt shocked how easily people threw the leftover food, वो शॉक्ड हो जाती है कि कितना ईज़िली लोग फूड को इस तरीके से फेंक देते हैं। ओके, हैव यू एवर सीन सच सीन, आपने ऐसा कभी देखा है कि लोग पार्टी में अपनी पूरी प्लेट भर लेते हैं और उसे खा नहीं पाते हैं, जस्ट व्हेन दे फूड दे जस्ट थ्रो दैम इनटू द डस्टबिन, ऐसा कभी देखा है आपने? डस्टबिन में फेंक देते हैं। हाँ, कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? Yes, ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसे वो ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक
ठीक है। कई बार ऐसा होता है पार्टीज़ में जो गेस्ट को बोला जाता है कि आप यू जस्ट ट्राई टू टेस्ट इट, ठीक है, आप ट्राई करो कि वो उनको अच्छा लगे ना लगे। अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो क्या करते हैं, थ्रो इन द डस्टबिन। तो इस तरीके से क्या होता है, फूड वेस्ट होता है, काफ़ी सारा फूड वेस्ट किया जाता है। लाइक have you observed all these pictures, all these images, what is going on there, ठीक है, how is food is being wasted, किस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। all these things makes us feel very sad, right? Let's go further. From the distance, Amina noticed her friend Gur Sahib को वो नोटिस कर रही है। all he wanted was गुलाब जामुन, उसको सिर्फ गुलाब जामुन चाहिए, ठीक है। and his parents kept trying to feed him other things, but as soon as he saw them approaching with anything other than gulab jamun, he went and hid under the table, ठीक है। एक और अपने फ्रेंड को नोटिस करती है कि वो सिर्फ क्या खाना चाहता है, जस्ट वॉन्ट टू ईट स्वीट्स, ठीक है, सिर्फ स्वीट खाना, नथिंग एल्स, वो कुछ और नहीं खाना चाहता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज ईटिंग हैबिट्स, कैसी हैं उसकी ईटिंग हैबिट्स, क्यों वो ज़्यादा स्वीट्स खाता है, और क्या जो भी इसकी ये ऐसी हैबिट्स, ऐसे ईटिंग हैबिट्स हैं वो उसके लिए बेनिफिशियल हैं, क्या इम्पैक्ट डालेंगी उस पर। ओके, सिर्फ जो मीठी चीज़ें हैं वो सिर्फ वो खाना चाहता है और कुछ वो खाना नहीं चाहता। तो इससे क्या होता है, उसकी जो ईटिंग जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, थोड़ी इम्बैलेंस है ना। वो हम जैसे बोलते हैं कि वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर हम एक ही तरह का खाना खाते रहते हैं, एक ही चीज़ खाते रहेंगे तो वी वुड नॉट बी एबल टू गेट अ बैलेंस डाइट जो हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, उसे और चीज़ें भी खानी चाहिए, ठीक है। इट सीम्स दैट ही इज़ नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है, एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है। यू ऑलवेज वांट स्वीट, ठीक है, वो सिर्फ नथिंग एल्स, वो कुछ भी और नहीं खाना चाहता, सिर्फ स्वीट्स खाना चाहता है। और जो उसको फूड में जो प्लेट में जो भी उसको फूड ऑफ़र किया गया बाय हिज पेरेंट्स, वो उसने डस्टबिन में थ्रो कर दिया, या एंड where were we? His parents kept trying to feed him other things, but as soon he saw them approaching anything other than gulab jamun, he went and hid under the table, and he wouldn't eat anything else. उसने कुछ और नहीं खाया। and remember how important it is to eat all kinds of vegetable, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फूड, सब चीज़ खाना बहुत ज़रूरी होता है टू हैव अ बैलेंस डाइट, ठीक है। एक बैलेंस डाइट लेने के लिए टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स, जो भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। जैसे कि आजकल हम सब बातें कर रहे हैं अबाउट इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी किससे मिलती है, व्हेन वी हैव अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट हम लेते हैं तभी हमें हमें हर चीज़, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट, सब चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट स्टिक टू ओनली वन टाइप ऑफ फूड, राइट। एट द वेडिंग अमीना वॉज लेफ्ट विद लॉट्स ऑफ डाउट्स, ठीक है, उसे काफ़ी डाउट्स थे उसके पास, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन इन हर माइंड, मैनी ऑफ दैम ट्रबल्ड, बहुत चीज़ों ने उनको परेशान किया। एंड वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आंसर टू दैम,
जो भी क्वेश्चंस हैं क्या आपको हेल्प कर सकते हैं आप, ठीक है. Use this project to learn about different situations that you encounter in your everyday life and see how can you bring the change to the way you and the people around you live, and you can save lots of wastage or resources with the change you want to see. हमें पहले चेंज करना पड़ेगा. सबसे पहले हमें अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा. जो भी चेंजेस हम देखना चाहते हैं, फर्स्ट वी हैव टू लर्न हाउ टू stop the wastage of food, ठीक है. And then we should tell other to stop the food wastage. Okay, now come to I reflect. I reflect from the story. Give example of how food was being wasted. आपने स्टोरी में कुछ ऑब्जर्व किया है, what I have told you. Yes, क्या बताया मैंने, क्या एग्जाम्पल्स थे. इन द फर्स्ट इमेजेस व्हाट यू हैव सीन, यस, मिल्क वॉज टर्न इनटू कडल फॉर्म. कडल फॉर्म में टर्न हो गया था क्योंकि उसको टाइम से बॉईल नहीं किया गया या फिर फ्रिज में नहीं रखा गया. इट वॉज कैप्ट आउटसाइड ऑन द किचन स्लैब, ठीक है. ऐसे ही उसको छोड़ दिया गया था, ठीक है. It was the first example. Then in the second picture, but in the second image, what you observed? Yes, क्या observe किया था आपने? Yes, the rotten leaves, rotten methi leaves were kept aside, and good ones were and good ones have keeping. And in the third image, तो जो लंच प्रिपेयर किया जा रहा था उसमें उसने पिकल्स को देखा, ठीक है. दैट वाज मेड मंथ्स अर्लियर बिफोर द मैरिज. वो काफ़ी महीने पहले उसको बना लिया गया था. एंड दिस वन इज़ द third example in which at the time of dinner lots of food was being wasted, ठीक है. जो जितना भी left over food था it was being thrown into the dustbin, जो उनसे नहीं खाया जा रहा था या फिर they just took it to taste. सिर्फ टेस्ट के लिए उन्होंने लिया, उनको पसंद नहीं आया, and they thrown into the dustbin. That's how they were wasting. And in the second questions, where have you observed food being wasted? आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर फूड वेस्ट किया जा रहा था, ठीक है. ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि आपने एक फर्स्ट उसमें रोटन लीव्स देखे आपने कि किस तरीके से वो लीव्स ख़राब हो चुके थे, और एट द डिनर टाइम आपने देखा कि कैसे जो फूड था वो जो वेस्ट किया जा रहा था, राइट. एंड वाई इज़ फूड वेस्टेड, फूड क्यों वेस्ट होता है, ठीक है. जब हम उनको एक जो स्पेसिफिक टाइम में हम उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, वी डोंट स्टोर दैम प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं, एंड द फूड विच इज़ नॉट ईटन, जो हम खा नहीं पाते हैं खाना, ठीक है. तो दैट फूड गॉट वेस्ट, जो भी फूड होता है ऐसा वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है. सो दिस आर द क्वेश्चन you have to write down in your book or in another book, notebook, sorry. And that's all for today. And this is from the I Act. We will start in the next class. Until then, take care. Bye bye.